हमने तो जिस दिन परवेज़ इलाही साहब के घर छापा पड़ा, जब छापे पड़े, अरेस्ट हुई, मुझे बहुत लोगों ने तनकीद की। मैंने कहा यार मैं तो आपको खबर बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की सज़ा है डिच करने की। उनको चिड़ियाघर से 7 MPA दिए गए थे और उनको वज़ीर आला के एतमाद का वोट दिलवा दिया गया था और इस वादे पे दिलवाया गया था कि आपने असम्बली नहीं तोड़नी, उन्होंने तोड़ दी, बस बात ख़त्म। उसके बाद से वो सफ़र है जो जारी है और बिल्कुल मुनस इलाही साहब से उनकी गुफ्तगू भी कराई गई है कि वो जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तो ठीक है। ये तो कब से तैयार बैठे हैं, बताने वाले ने ये बताया, ये तैयार हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जेल के अंदर चौधरी शुजात साहब भी मिलने गए हैं, बाकी लोग भी मिले हैं, लाहौर में भी मिलते रहे हैं, आपको पता है, और कुछ छुप के नहीं लोग मिले, तो मैसेजेस भी हुए हैं, बात भी हुई है। तो ये फैसला अब इनको करना है, जो एयाज साहब ढूंढ रहे हैं ना आइन और कानून, वो हम वक्त आएगा तो बताएंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगता है वो ला, ये ला अंग्रेजी वाला नहीं है, ये अंग्रेजी वाला ला बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट पंचायत पे मबनी फैसले करने जाती है, आइन और कानून पे नहीं करती। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 27 पेज का फैसला दिया है इलेक्शन कराने का। मुझे बताएं किसको जिम्मेदार ठहराया है? मतलब हम इधर उधर कहानियां कर रहे हैं कि जी ये है वो है, वहाँ आइन दस्तक दे रहा था, फैसला आपने क्या दिया जी? दस्तक दी है आपने या मतलब रास्ते खोल दिए कि आ जाओ जनाब, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, इधर से लंघ जाओ उधर से लंघ जाओ, जो मर्जी कर जाओ। कोई बात है भला? ऐसे होता है? या तो आप भड़क ना मारें, आप भड़क मारें तो फिर उस पर फैसले करें, नहीं करते तो फिर ये हो रहा है। अब आप आज भी परवेज इलाही साहब के लिए लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया हुआ है कि जी उनको पेश करें। अब हम सुबह देखेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर क्या, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बज़ाहिर यही कह रहे होते हैं कि हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, वो उसको अपनी जुरिस्डिक्शन में इंप्लीमेंट करा सकती है, इसलिए हाई कोर्ट्स हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना चाहिए ना, सुओ मोटो करा लें। वो परवेज इलाही साहब की तो पहले भी एक मुबैना तौर पे वो टॉक शॉप चली हुई है उसके अंदर कि वो बड़े फ्रैंक टॉक चली है उसके अंदर, वज़ादारी में चली है, गपशप में चली है, नहीं मैं आ रहे हैं वो आपको और हमने सबने सुनी है, वो टीवी पे भी चली है। जी इशू समझने की बात है कि बड़ी खुल के है। आर्मी चीफ जब बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्टों से बातचीत कर रहे हैं तो कोर कमांडर्स भी ट्रेडर्स से बातचीत शुरू कर चुके हैं, ठीक है, वो भी उन्हें बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं और इसी तरफ जाएं, ये हड़ताल शड़ताल से हल नहीं होना चुके, डॉलर आने हैं आपको और हमें उन डॉलरों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम तो आस पे डबल नोट भी कराते हैं, यहाँ डबल शाह भी होते हैं, यहाँ सोना भी डबल होता है, हर दफा बसों के अंदर वो पैसे डबल करा के पूरी बस लूट के ले जाते हैं और हम लूटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें और आपको कभी तो अच्छी खबर के लिए और सच्ची खबर के लिए मानना चाहिए कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान 9 सितंबर को शायद आमिर साहब अब तो हालात वाकई ये हो गए हैं, दिन पहले ये बात कही थी कि अल्लाह करे कि आ ही जाएं। जी अब हालात यही हो गए कि शिद्दत से इंतजार है कि अच्छी खबरें आएं। लेकिन दुआ इस पे यही कहा जा सकता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी आमिर ज़िया साहब, आमिर ज़िया साहब ले आओ सारा सी कर लांगे। आमिर ज़िया साहब इशू क्या है? मुतअद्दिद बार जब ऑर्डर आया अदालत के, फिर उसके बाद गिरफ्तारी, वजह क्या आपके ख्याल में? ये बड़ी आमिर इलियास राना साहब ने मेरे ख्याल में रोशनी डाल दी है, वजह भी इन्होंने बयान कर दी है, लेकिन वो जो एयाज खान साहब ने कहा ना कि अफसोसनाक सूरत हाल है, उसमें एक लफ्ज़ को और इजाफा करूंगा कि तशवीशनाक भी है कि जब अदालतें इस तरह के फैसले करती हैं लोगों को छोड़ने के और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और उनकी बात को उड़ा दिया जाता है, तो ये हम सब के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या हमें ये समझना चाहिए कि जो माजी रहा है परवेज इलाही साहब का, बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं और जिस इल्ज़ाम के तहत अब दोबारा पकड़ा गया इंसदाद दहशत गर्दी का, ये तो बड़ा मज़ाक़ खेज़ है। वो यूँ है कि जिस मुल्क ने वाकई दहशत गर्दी के आसेब का सामना किया हो, हमने उस तकलीफ का मुकाबला किया हो, उसमें आप जब इस तरह के लोगों को दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस करेंगे, ये फिर होता है कि जो आपका जेन्युइन केस है ना दहशत गर्दी के खिलाफ, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो वहाँ पर उन्हीं लोगों को होना चाहिए कि जिनका ताल्लुक मतलब है TTP से हो, अलकायदा से हो, या वाकई जो मुल्क में खुद कुछ धमाके कर रहे हैं सियासी कैदियों, और वो भी कि जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहे हैं, उनके कोई इनकलाबी की तारीख नहीं है परवेज इलाही साहब की। इन्होंने हमेशा बड़ा मियाना रवि के साथ काम किया, लोग कहते हैं वज़ादारी के साथ काम किया, सियासी मुखालफिन के साथ भी उन्होंने कोई, मेरे ख्याल में जो मैं सुनता रहा हूँ जो पंजाब के दोस्तों से अपने, कि उनका कोई ऐसा वो नहीं होता था कि शिद्दत पसंदाना तरीके से वो लोगों से इंतकाम ये चीज़ें। फिर एक और बात है कि उनकी उम्र का भी आपको मार्जिन देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बड़ी उम्र के शख्स ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो तो उसके साथ आप नरमी बरतें या उसको इस वजह से छोड़ दें कि उसने जुर्म का इर्तिकाब किया, लेकिन तो खुदा के लिए मुकदमा तो फिर अच्छा हो ना,
कि लोगों को तसल्ली हो जाए कि जो जिस चीज के लिए अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया, वो सही है। तो यहाँ पर जो है ये अपने आप को जो है हमारे जो वो कहते हैं ना कि लॉ एनफोर्समेंट के पुलिस हो गई, दीगर जो लोग इस पर अमल दरामद करते हैं, अपने आप को मुतनाज़ा बनाते हैं। फिर मैं एक और चीज अर्ज करूँ कि इस वक्त फोकस जो है हमारी स्टैब्लिशमेंट का, वो मईशत की बहाली के लिए, जो बड़ा खुशाइन बात है। जी। और कराची में परसों में, फिर आज भी एक मीटिंग हुई है कराची में, जो कि फर्स्ट ईयर के जो डीजीज थे और कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने बिजनेसमैन के साथ उस मीटिंग में शरीक हुए। तो इस वक्त फोकस सारा का सारा है मईशत, और मईशत को ठीक करने के लिए जो सबसे अहम शर्त होती है, एक बड़ी मैं समझता हूँ जरूरत है, वो है कि जो सियासी हिद्दत उसमें कमी लाई जाए। बिल्कुल। जो विजन है कि जी आप एतमाद बहाल करना है लोगों को, बजाय इसके कि इस वक्त तक मईशत पे बात कर रहे होते हैं, गिरफ्तारी पे बात करें। आप सोचें ना कि अगर हम इस वक्त ये बात कर रहे होते कि जी 25 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से वादा किया गया है, यूएई से कोशिश की जाएगी और जी कुवैत का एक कोशिश की जाएगी, इनके 100 अरब डॉलर की बात हो रही है ना कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो आप इस तरह का, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बाद में ठीक होते हैं, पहले सेंटिमेंट ठीक होता है। तो सेंटिमेंट जो होता है वो जब जहां जिस मुल्क में महाजराई हो रही होगी, सियासी हिद्दत में इजाफा होगा, वहां पे दुरुस्त नहीं होता। जो खुशाइन बात है कि जी स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो, लोग तालियां बजाएंगे और ये उन्होंने वादा किया है, जो मतलब है कि यहाँ पे बदनवानी है उसके ऊपर एक जेन्युइन क्रैकडाउन हो रहा हो और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा हो, तो खुश होंगे। बिजनेस, मेरी आज कई बिजनेसमैन से बात हुई, तो उनमें एक ऑप्टिमिज्म है। इस तरह की जब चीजें हो रही हो तो हमारा खुद ब खुद एजेंडा, न्यूज एजेंडा बदल सही है। जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे बदल हैं जाते हैं। जी। हाँ आमिर शाह साहब, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें ना, मतलब हम यही बात करें ना, अदालतों के फैसले हैं और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो एक आम आदमी जो पहले ऑलरेडी सफ़र हो रहा है, जो सियासी अदम इस्तेकाम से जो मौशी अदम इस्तेकाम आया है, तो वो उसका तो इदारों पर वैसे ही, और ख़ासतौर पर इंसाफ पर एतमाद, ये बड़ा एक सवालिया निशान है इस पर। फैसल साहब, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब की रिहाई में रुकावट क्या है जो बार बार उनको रिहा करके गिरफ्तार किया जा रहा है? देखिए, जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि जिस आइन और कानून को वो जानते हैं उसके मुताबिक जो है मुल्क नहीं चल रहा, मैं बहुत ही माजरत के साथ, एहतराम के साथ कहूँगा, शायद वो अमेरिका के या फ्रांस के आइन की बात कर रहे होंगे। हम तो बचपन से जिस आइन और कानून को देखते हुए आ रहे हैं 100% उसी के मुताबिक मुल्क चल रहा है, बल्कि कम चल रहा है, ज़्यादा चलता रहा है माजी में। तो ये तो ऐसी है, 70 अरब डॉलर आने वाले, आप उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी करें। इन मारूजी मामलात में हमें तो लजना भी नहीं चाहिए, जिनके काम में वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिख रहे हैं। देखिए बात, लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र इसमें कोई शक की बात नहीं कि परवेज़ इलाही साहब ने बच्चे की मोहब्बत में या तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में जो है वो एक लाजवाल दास्तान तो वफा की जो है वो तारीख में